वापस से रिवाइज करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोगों ने शुरू तो मैंने पिछले टॉपिक में करा दिया था, हरियाणा के मंदिर हमने पढ़ने स्टार्ट किए थे और 3-4 मंदिर मैंने पढ़ा भी दिए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा के इंपॉर्टेंट आंकड़े हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने जनसंख्या की बात की थी, धर्म की बात की थी, एससी की बात की थी, सिखों की, ईसाइयों की, हिंदू की, मुसलमानों की, क्योंकि वो आंकड़े लिखित में इसलिए हमें पढ़ने पड़ते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें पढ़ ली। आज का जो टॉपिक है, पिछली वीडियो में जो 2 दिन पहले क्लास हुई थी उसमें आप देख लेंगे तो ये वहां से इसको रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं हरियाणा के मंदिर। ये टॉपिक पिछले से रिलेट करना, क्योंकि पिछली बार जो मैंने उसका थंबनेल था उसमें मंदिर हेडिंग नहीं लिखवाई, लेकिन वहां स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना। ठीक है, हम सब जानते हैं हरियाणा में बड़ी तादाद हिंदुओं की है, और हिंदुओं की है तो ऑब्वियस सी बात है मंदिर ज़्यादा होंगे। जहाँ जिसकी तादाद ज़्यादा होती है वहाँ उसी के धार्मिक स्थल ज़्यादा होते हैं। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल देखें तो हिंदुओं के मिलेंगे। और जब बात की जाए कि मंदिरों की, तो सबसे ज़्यादा मंदिर यहाँ शिव जी के हैं, महादेव के हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग जगह यहाँ मंदिर पाए गए हैं, और कुछ मंदिर तो इतने पुराने हैं कि वो जैसे हरियाणा के सबसे प्राचीन मंदिरों में जब गिनती की जाती है तो एक तो तोशाम जो भिवानी का हिस्सा है यहाँ के विष्णु मंदिर की, और एक गिनती करते हैं अपने पंचकुला के एरिया में पड़ता है भीमा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, चट्टानों को काट काट के वहाँ मंदिरों की मूर्तियों की शेप दी गई है। तो हमारे हरियाणा के 2 प्राचीन मंदिरों में जिक्र आए अगर, तो एक तो शाम का विष्णु मंदिर टिक करना है, भिवानी में पड़ता है, और एक अपना भीमा देवी कॉम्प्लेक्स है पूरा पंचकुला, इसमें पिंजौर के आसपास। ठीक है, तो पंचकुला पूरा एरिया हो गया, पिंजौर उसी के पास का एरिया हो गया। और एक फेमस गार्डन भी है वहाँ, पिंजौर गार्डन, उसी के बिल्कुल साथ लगता है, उसी के कॉम्प्लेक्स से लगता हुआ कॉम्प्लेक्स है मंदिर जहाँ पर है। तो मंदिरों की शुरुआत करते हैं पढ़ने की। हरियाणा एक ऐतिहासिक स्थल रहा है, ढेरों युद्ध यहाँ लड़े गए, और अगर युद्धों से भी पहले बात करें तो साइड भी कर दें तो बहुत सारी चीज़ें हरियाणा में हुई। यहाँ के लोगों की मान्यताओं के चलते यहाँ ढेरों लोगों ने, कभी किसी धन्ना सेठ ने, कभी किसी ट्रस्टी ने, और कभी किसी राजा ने यहाँ मंदिरों का निर्माण कराया। और तो और हरियाणा में जो अपना भिवानी का इलाका है जहाँ ट्रस्टी बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो ढेरों मंदिर हैं, इसीलिए उसे भारत की छोटी काशी भी कह देते हैं। तो अपने हरियाणा के मंदिरों को हम पढ़ रहे थे। अब जो ये मौसम आने लग गया ना हल्का हल्का ठंड का, ठंड में सर्दियों में हमारा हरियाणा पूरे देश के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि अब लगेगा ब्रह्म सरोवर पर फेमस जो गीता जयंती महोत्सव में एक बड़ा धूमधाम से मनाया जाने वाला महोत्सव है, और पता नहीं कितने लाखों लोग वहाँ दीपदान करते हैं। और हमारी महामहिम राष्ट्रपति मैडम मुर्मू, पिछली बार भी उन्होंने यहाँ आके शिरकत की थी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के सीएम्स आते हैं, राज्यपाल आते हैं, हरियाणा के सीएम, राज्यपाल और बड़े अधिकारी तो पहुँचते हैं। तो बड़ा एक फंक्शन रखा जाता है, कई दिन तक चलता रहता है, गीता जयंती महोत्सव। ठीक है, तो हरियाणा के मंदिर में ये मैंने आपको स्टार्टिंग के 4-5 मंदिर पढ़ा दिए थे, लास्ट क्लास में आप देख पाएंगे। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। ब्रह्म सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर, 3600 फीट इसकी लंबाई ऐसे, और 1500 फीट इसकी चौड़ाई। चारों तरफ से पक्का चबूतरा बना हुआ है, बीच में ये पानी देख पा रहे हैं आप, और इस पानी के बीच में यहाँ ये मंदिर है। इसी को कहते हैं ब्रह्म सरोवर। जो ये पानी है ना, इसी का नाम है ब्रह्म सरोवर। और इस मंदिर को कहते हैं सर्वेश्वर महादेव मंदिर। महादेव मतलब शिव जी का है, और भी भगवानों की पूजा करते हैं हम इंडियन। अमूमन हमारे मंदिरों में एक मुख्य भगवान होते हैं और फिर साइड में भी अलग भगवानों की पूजा की जाती है। तो पूछे इस सरोवर का नाम तो ब्रह्म सरोवर, लेकिन इस मंदिर का नाम, जो ये मंदिर आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ क्लियर है, पिक्चर एक ही है, ये थोड़ा ऊपर से ली गई है तो इसमें बड़ा ब्रह्म सरोवर दिख रहा है। ये ब्रह्म सरोवर में आपको शेडो दिख रही होगी, ये है ब्रह्म सरोवर। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, इसी का नाम है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर इंपॉर्टेंट मंदिर है। ठीक है, फिर ये मनसा देवी। मनसा देवी मैंने आपको बताया था कि ये मानते हैं कि माता पार्वती या भद्रकाली या सती का जो शरीर था उसको, वो पूरी कहानी आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। 51 हिस्से उसके जो है काट काट के सुदर्शन, ये अपने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से हुए थे, उनमें फिर ये बन गई थी। शक्ति पीठ कह देते हैं, शक्ति देवी कह देते हैं, ये मनसा देवी है। इसके बाद ज्योतिसर का सरोवर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। आज भी वो पेड़ एज इट इज, वट वृक्ष कह लीजिए, अक्षय वट कह लीजिए, बैनियन ट्री कह लीजिए, बरगद कह लीजिए, ये वो पेड़ है। यहाँ पिक्चर थोड़ी सी ज्यादा क्लियर है। यहाँ ये सरोवर आपको दिखाई दे रहा है। सर का मतलब तालाब, ज्योति का मतलब लाइट, यानी लाइट का एक सरोवर है ये।
ये शीतला माता मंदिर है, यहाँ तक मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। यहाँ से शुरू करते हैं। ये सब बच्चों को पता है, हरियाणा में गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर है। और शीतला माता एक्चुअल में माता कृपी थी, दिल्ली के एक गाँव की एक महिला, जिनकी शादी हुई जो ये कौरव और पांडवों के गुरु थे, आचार्य थे, आचार्य अपने थे ना, ये क्या नाम था इनका, द्रोण। तो द्रोणाचार्य जिनको बोलते थे, तो उनकी पत्नी थी माता कृपी। कृपी जब शादी होके अपने ससुराल गई तो द्रोणाचार्य जी को एक तरह से कुरुओं ने, कौरव का जो इलाका था ये कुरुक्षेत्र वाला, इन्होंने अपने गुरु को, इनके क्योंकि इनके राजकुमारों को विद्या दी थी, धनुर्विद्या सिखाई थी, इन्होंने गुड़गांव, जिसको हम गुरुग्राम कहते हैं, वो गुरु दक्षिणा में दे दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य जी को गुरुग्राम उन्हीं के लिए, और उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा दी उसके लिए मिला था। तो माता कृपी भी अपने जहाँ हस्बैंड जाएंगे वहीं वाइफ रहेंगी, वहाँ चली गई। तो कहते हैं कि माता कृपी के ऊपर विशेष कृपा थी भगवान की। और उस जमाने में चेचक, मोटी माता, ये बहुत फैलते थे। आज देखें तो लगभग ये खत्म है, इरेडिकेट हो गए हैं, लेकिन उस जमाने में बड़ा कॉमन सी बीमारी थी, माता निकल आई, चेचक हो गया, लोग मर जाते थे। तो माता कृपी के ऊपर ऐसी कृपा थी भगवान की कि जिस बच्चे को ये बीमारी होती, अगर माता कृपी उसको सिर पे हाथ रख देती तो ऐसा कुछ चमत्कार था कि वो बच्चा बच जाता था, मरता नहीं था। तो कुछ माता का यहाँ पे कुछ दैवीय शक्ति उनमें थी। जब वो गुरुग्राम चली गई तो ये वहाँ प्रसिद्ध हो गई बात। बाद में वहीं पर एक हिंदू राजा जवाहर सिंह, जाट राजा थे, हिंदू राजा जवाहर सिंह, इन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च करके जहाँ वो रहती थी उस इलाके में बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। और मेरे ख्याल शायद हरियाणा के लगभग लोग वहाँ जा चुके होंगे या बचपन में कभी गए होंगे। माता शीतला का मंदिर उसी को कहते हैं। तो माता कृपी ही माता शीतला है। और लगभग लोग अपने बच्चों का या तो मुंडन करवाने वहाँ जाते हैं, या बहुत सारे लोग वहाँ बच्चों के बाल चढ़ाने जाते हैं, या कुछ बस बच्चे जन्म ले जाते हैं, उसके बाद भी कई लोग इस तरह से बोल देते हैं कि बच्चे को अगर बीमारियाँ ना हो, ये ना हो, तो वहाँ माता का दर्शन करा लाएंगे। तो ये है वो शीतला माता का मंदिर, आप देख पा रहे हैं, ये रहा। ये शीतला माता का मंदिर जो है ना, यहाँ पे बहुत पैसा इकट्ठा होता है बेटा। इसके ट्रस्ट पूरा बनाया हुआ है, भाई कितना आया दान, क्या कुछ है। तो उस ट्रस्ट के मुखिया हमारे सीएम हैं। जो भी सीएम होगा वो शीतला माता मंदिर का ट्रस्टी जो बोर्ड है उसके हेड होंगे। ठीक है, गुड़गांव में माता कृपी, देखो ये लिखा, माता कृपी द्रोणाचार्य की वाइफ का नाम है, शीतला माता मंदिर गुड़गांव में। ये तुम देख पा रहे हो स्थानेश्वर महादेव मंदिर, महादेव लिखा नहीं है, ये देखो, ये तुम्हें दिखाई देगा, ये है शिवजी, है ना, फेस उस तरफ है, तो बैक से फोटो लिया गया है इसलिए यहाँ दिख रहे हैं। ये है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। अब देखो ये दिखा है थानेश्वर या स्थानेश्वर या थानेश्वर, एक ही बात है। अभी हम सर्वेश्वर महादेव मंदिर देख रहे थे, वो जो ब्रह्म सरोवर के बीच में था मंदिर, ये उस जैसा ही लगता है। लगभग बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या ये एक है, ये एक बिल्कुल नहीं है बेटा। वहाँ शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति कहाँ थी? जो सर्वेश्वर और स्थानेश्वर है, ये दो अलग मंदिर हैं, दोनों कुरुक्षेत्र में। जो स्थानेश्वर है ना, ये पुराने वाले टाइम का, पुराने कुरुक्षेत्र में है। जैसे किसी शहर के दो हिस्से होते हैं ना, पुराना और नया, तो जो प्राचीन कुरुक्षेत्र का एरिया है वहाँ ये मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और तुम देख पा रहे हो इसमें शिव जी अलग से मूर्ति हमें दिखाई दे रही है। इस मंदिर में ऐसा मानते हैं कि जो इसका सरोवर है ना इस मंदिर का, इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग, यानी जिसको लेप्रेसी कहते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। कहते हैं किसी पुराने टाइम के किसी राजा को लेप्रेसी, कुष्ठ रोग था, कोढ़, जिसमें शरीर गलने लगता है, इलाज नहीं हो पाता, और बैक्टीरियल रोग है एक। तो वो शरीर का जैसे उंगली उंगली गलने लग गई, तो उन्होंने आके स्नान किया, फिर वो ठीक हो गए। तब से फेमस हो गया कि कुष्ठ रोगियों के लिए, लेप्रेसी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट है अगर वो इसके सरोवर में स्नान कर लें। ये पीछे देखो, ये पानी है यहाँ पर, ये इसके आसपास जो ये है ना शिव जी की मूर्ति, देखो यहाँ पर पानी। तो ये स्थानेश्वर है, वो सर्वेश्वर था, जो वो कुंड के बीच में था वो सर्वेश्वर, ये स्थानेश्वर मंदिर। ठीक है, शिव जी का है स्थानेश्वर मंदिर भी, और स्थानेश्वर जो मंदिर है ये भी कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है हमारा भूतेश्वर मंदिर। ध्यान से देखना, चारों तरफ पानी है, ये एक जाने का रास्ता, ये मंदिर। भूतों के ईश्वर हैं भगवान शिव, तो शिव जी को ही, महादेव को ही हम भूतेश्वर भी कहते हैं। कई नाम है ना उनके, जटाधारी, भूतेश्वर, शिव जी, महादेव, तो ये उन्हीं के लिए है। हम हरियाणा में मैक्सिमम जो मंदिर देखेंगे ना, उसमें से सबसे ज़्यादा मंदिर हमें शिव जी के मिलेंगे, और भी हैं लेकिन मैक्सिमम मंदिर आपको दिखेगा तो महादेव के पढ़ेंगे। अब जो ये मंदिर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पानी के बिल्कुल बीचों बीच है, जींद में है। और कई लोग कहते हैं कि ये कुछ अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बना हुआ है। गोल्डन टेम्पल ऐसा ही है ना, पानी के बीचों बीच, जो सबसे प्रसिद्ध
तीर्थ स्थल की तरह मान लेते हैं अपने सिख कम्युनिटी का। नाम टेम्पल है, वैसे गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल। तो वो जैसे सिखों का गुरुद्वारा है और लोग पानी के बीच में स्थित है, लोगों की बड़ी मान्यता है, ऐसे हमारा हिंदुओं का महादेव का मंदिर है, नाम है भूतेश्वर मंदिर जींद में। तो अगर पूछे कि गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर, तो हम कहेंगे भूतेश्वर मंदिर जींद। अब ये है किसने बनवाया, किसी ने पैसा तो खर्च किया होगा ना। तो रघुबीर सिंह नाम के एक आदमी थे, उन्होंने अपनी पत्नी के आग्रह पर, उसके कहने पर ये मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया था। तो रघुबीर सिंह याद करना, जींद याद करना, भूतेश्वर याद कर लेना, गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर। और ये चारों तरफ जो देखते हैं ना, कहते हैं अंडरग्राउंड यहाँ कोई सुरंग थी जिससे रानी इस तालाब में स्नान करके और मंदिर में दर्शन किया करती थी। तो तालाब में स्नान करने के लिए अब ऐसे खुले में रानी आएगी तो फिर कोई भी, उस टाइम पे ईर्ष्या थी, जलन थी, कोई मर्डर कर दे, भाई रानी है मार दे, तो राजा को कमजोर करने के लिए। तो इसीलिए ना अंडरग्राउंड को उन्होंने सुरंग बना रखी थी। तो सुरंग से होकर वो रानी आके इस तालाब में स्नान करती और फिर उसके बाद वो भगवान महादेव के मंदिर में जाके भूतेश्वर के रूप में उनकी पूजा करती। तो इसलिए इसका नाम रानी का तालाब भी है। यानी जहां भूतेश्वर मंदिर है उसके चारों तरफ जो तालाब है उसका नाम है रानी का तालाब। किसने पैसा खर्च किया? रघुबीर सिंह ने। किसकी देखा देखी बना है? गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बना है। कहाँ पर है? जींद में। नाम क्या है? भूतेश्वर मंदिर। ऐसे ना इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बेटा, 4-5 पॉइंट हैं, इनको अगर आपने पिक्चराइज कर लिया दिमाग में तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो जो हम देख के आए थे अभी सर्वेश्वर महादेव मंदिर, वो भी ऐसे ही सरोवर के पास था, लेकिन वो ब्रह्म सरोवर था। सर्वेश्वर जो मंदिर देखा हमने, ठीक है, ये ब्रह्म सरोवर नहीं है, जींद में, ये रानी का तालाब कहलाता है। देखो भूतेश्वर मंदिर जींद में, ये है रानी का तालाब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये देख रहे हो देवी कूप, थानेसर, कुरुक्षेत्र। मैक्सिमम चीजें कुरुक्षेत्र के आसपास इसीलिए हैं क्योंकि धर्म नगरी यही है। इसके 48 कोस तक की जमीन को बहुत पवित्र माना जाता है। उसमें ये सारा सर्कल पूरा, जिसमें जींद तक का इलाका आता है, कैथल आता है, कुरुक्षेत्र आता है, फिर इसके आसपास का जितने जिले हैं ये सब। देवी कूप थानेसर में क्या है, यहाँ अगर आप पढ़ पाओ तो देखो देवी कूप को ब्रैकेट में भद्रकाली भी लिखा है। भद्रकाली कौन? सती माता पार्वती के ही नाम है ये। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि किस तरह से माता पार्वती ने जब शिवजी से विवाह किया तो उनके पिता गुस्से में आ गए थे कि भाई इसके पास ना ही घर है, ना ही इसका कोई भविष्य है। भाई कोई भी राजा अपनी बेटी की शादी ऑब्वियस सी बात है अपने से बड़े राजा से करना चाहता है। तो शिवजी की जो इमेज थी वो उस हिसाब से नहीं थी ना कि भाई पहाड़ों में जिसका घर होगा, बर्फ में, वो कहाँ मेरी बेटी को रखेगा। तो अपनी बेटी से वो खफा हो गए थे और एक बड़ा उन्होंने यज्ञ करवाया जिसमें अपनी बेटी को इन्वाइट नहीं किया। वो गुस्से में गई अपने फादर से मिलने और उनमें कुछ बहस हुई तो उसने अपने आप को उसमें हवन कुंड में झोंक दिया। तो वहां से फिर सती हो गई। तो वो सती जो है वही अलग अलग जो 51 टुकड़े शरीर के गिरे थे कहीं कहीं पर, वहां पर जो जो साइट बन गई बाद में मंदिर के रूप में, वही कहलाती है। तो उसमें से एक साइट ये भी है जिसका नाम है देवी कूप भद्रकाली मंदिर। कहते हैं माता सती का या माता पार्वती का जो शरीर का अलग अलग टुकड़े गिरे थे अंग के रूप में, यहाँ पर उनका जो राइट टखना है ना, टखना वो होता है बेटा जहाँ पायल पहनते हैं, एंकल जिसको बोलते हैं। तो जहाँ पजेब या पायल पहनते हैं ना उसको टखना बोलते हैं। तो उनके शरीर का टखना जो था वो जहाँ गिरा वहां आज ये मंदिर बना दिया। इसका नाम रखा देवी कूप। तो माँ देवी से संबंधित हो गया, कूप मतलब कुआं, तो इसी को कहते हैं भद्रकाली मंदिर। तो भद्रकाली कहें, सती कहें, देवी कूप कहें, समझ जाना ये वो जगह है जहाँ माता सती का या पार्वती का शरीर का राइट पैर का टखना गिरा था, ठीक है। और ये कहाँ है हमारा? ये कुरुक्षेत्र में है। तो माँ भद्रकाली, तो ये भद्रकाली ही देवी कूप वाला है। आगे है मार्कंडेय तीर्थ, देख पा रहे हो तुम यहाँ पर मार्कंडेय तीर्थ। ये है क्या? मार्कंडेय हमारे एक ऋषि थे और जब वो ऋषि पैदा हुए थे ना तो भविष्यवाणी की गई थी ये बहुत लंबा नहीं जीवन जिएंगे, अल्पकाल इनके जीवन का रहेगा और 16 साल पकड़ते पकड़ते ये मर जाएंगे, यानी इनकी अल्पायु है। तो जैसे ही इनके पिताजी को पता चला, माँ को बड़ा दुख होता है, कोई भी इंसान अपने बच्चे को 16 साल में पता चले मर जाएगा तो वो 16 साल तक भी रोते ही रहेंगे। तो जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनके पिता ने सलाह दी कि बेटा तुम ना भगवान शिव जी की भक्ति करो। ये तो नहीं बताया कि तुम मरोगे, लेकिन ऐसे कहा शिव जी की भक्ति करो। बच्चा बचपन से जिस तरफ दिमाग ज्यादा यूज करते हैं उस वैसे ही बन जाते हैं। शिव जी के बड़े भक्त बन गए, दिन रात शिव जी की भक्ति, दिन रात शिव जी की भक्ति। तो जिस दिन वो मौत का दिन निश्चित था, जिस दिन नियति में लिखा था आज इसकी लाइफ का अंत है, उस दिन यमराज भगवान आ गए प्राण लेने इनके।
तो जब वो आए तो उन्होंने देखा ये तो भक्ति में लीन है, शिव जी की भक्ति में। अब इतने साल से शिव जी की तपस्या कर रहे थे, तो बाय चांस उसी दिन शिव जी भी प्रकट हो गए। अब शिव जी और यमराज आमने सामने हैं और वो लड़का बीच में है जिसका नाम 16 साल का एक नॉर्मल, आज देखें तो बच्चे की तरह थे, लेकिन उस टाइम पे 16 साल में महर्षि बन जाते थे। तो मार्कंडेय ऋषि बीच में थे। तो यमराज ने कहा भाई इनके प्राण लेके जाऊंगा मैं। शिव जी ने कहा ये मेरा परम भक्त है और बहुत सालों से तपस्या कर रहा है और आज मैं प्रकट हुआ हूँ इसकी मन चाहिए इच्छा पूरी करने के लिए, तो मैं इसके ऐसे प्राण नहीं ले जाने दूंगा। तो शिव जी की और यमराज की आपस में बहसबाजी हुई, लड़ाई हुई। उसके बाद यमराज को झुकना पड़ा और शिव जी ने जो है ना ये कहा कि ये चिरंजीवी रहेगा, मतलब ये सदा अमर रहेगा। और सब देवताओं से बात करके कहते हैं उस दिन के बाद से चिरंजीवी हो गए। तो ये जो जगह देख रहे हो मार्कंडेय तीर्थ शाहबाद कुरुक्षेत्र में है, ये वही जगह है जहाँ मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे और उन्हें अमर होने का वरदान मिला था। किसने दिया था कि चिरंजीवी भव, मतलब हमेशा जीवित रहो। तो 16 साल की ही उनकी उम्र रह गई, वो उससे उम्र बड़ी हुई ही नहीं, जब बढ़े ही नहीं तो मरे ही नहीं। तो भगवान शिव जी की भक्ति की थी मार्कंडेय ऋषि ने। यहीं पर वो जगह है शाहबाद कुरुक्षेत्र में, ठीक है। सन्निहित तीर्थ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये देखो चारों तरफ पानी दिख रहा है ना, यहाँ भी दिख रहा है। तो जैसे पिक्चर अलग अलग है, चीज एक ही है। देखो पानी, फिर ये मंदिर, ये पानी, ये मंदिर, शिव जी दिखाई दे रहे हैं। ये जो सन्निहित तीर्थ है ना, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रावण था ना, श्रीलंका वाला रावण, लंकापति रावण, उसने भी तपस्या की थी और उसने भगवान शिव जी के लिए यहाँ जो है पूजा अर्चना की थी और लंबे समय तक यहाँ तपस्या करता रहा। ऐसा भी माना जाता है कि जो ये सन्निहित तीर्थ है ये भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। तो सन्निहित तीर्थ में शिव जी की भी पूजा की थी। किसने पूजा की थी? रावण ने। और ये किसका स्थायी निवास माना जाता है? विष्णु भगवान का भी। फेमस है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पड़ेगा? कुरुक्षेत्र में। मैक्सिमम चीजें देखो कुरुक्षेत्र में है, इक्की दुक्की जींद में भी थी, लेकिन ज्यादातर कुरुक्षेत्र में है। धार्मिक स्थल, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र ही तो कहलाता है। ये शिव जी की, ये शिव जी तो खैर बाद में रखे हुए हैं, मतलब ये किसी ने जहाँ से पिक्चर उठाई वहां, बट ये जो है सन्निहित तीर्थ परमानेंट रेजिडेंस मान लो हमारे विष्णु भगवान का। और यहाँ लंकापति रावण ने शिव जी के लिए तपस्या की थी बैठकर। नेक्स्ट है कार्तिकेय मंदिर पेहोवा। ये दिख रहा है आपको मंदिर, कार्तिकेय। आप सबको पता होगा भगवान शिव जी के बड़े पुत्र थे कार्तिकेय, जिनका वाहन था मयूर या मोर। और मयूर या मोर जो है हमारे मौर्य काल में भी एक ज़माना था जब मयूर की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, उसी की आकृति की मुद्राएं भी चलती थी। तो ये कार्तिकेय का मंदिर है हमारे हरियाणा के, ये भी कुरुक्षेत्र में है। पेहोवा कुरुक्षेत्र के ही एरिया का नाम है, ठीक है। इसके बाद ये कालका मंदिर दिख रहा है, यहीं लिखा है काली माता मंदिर। कालका पंचकुला का एरिया पड़ेगा और यहाँ से ही आगे जाती है टॉय ट्रेन, जो कालका शिमला ट्रेन चलती है ना, वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो काली माता का मंदिर है और कालका मंदिर पंचकुला में। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं डीघल गांव का शिवालय है। डीघल गांव, डीघा नाम का एक जाट आदमी था, उसने बसा दिया। बड़े गांव में इसकी भी गिनती होती है। पहले बहुत सालों तक बड़ा गांव सिसाए था, हिसार का, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले सिसाए गांव में से अलग कुछ हिस्से निकाल दिए गए, तो वो सबसे बड़ा गांव वो नहीं रहा। आज की डेट में सबसे बड़ा गांव मोखरा दिखाते हैं। मोखरा जो कि रोहतक का हिस्सा है, रोहतक जिले में काउंट किया जाता है, वो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है आज की डेट में। डीघल गांव भी बड़ा है और डीघा नाम के जाट ने ये बसाया था। यहाँ पर बहुत बड़ा शिवालय है और इसके ये जो मंदिर देख पा रहे हो ना, इसके 3 भाग हैं। ये देखो मंदिर की शेप आपने देखा, हर गांव में ऐसी ही होती है, सेम मंदिर की शेप होती है। इसे बोलते हैं बेटा ये हमारी नागर शैली है। हमारे हिंदू धर्म में मैक्सिमम टेम्पल्स नागर शैली में बने होते हैं और इसको शिखर कहा जाता है। जो ट्रायंगल टाइप देख रहे हो ना, इसी को शिखर कहा जाता है। इसके 3 भाग हैं डीघल गांव के शिवालय के। एक भाग शिव जी का है, एक ब्रह्मा का और एक विष्णु का। आप सबको पता होगा त्रिदेव है हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिदेव क्यों हैं? ब्रह्मा सृष्टि को बनाने वाले हैं, जिसने सृष्टि का निर्माण किया। हमारे ये जो तीर्थ था ना ब्रह्म सरोवर, ये तो मानते हैं कि यहीं की मिट्टी निकाली थी, वहीं तो पानी भरा और उसी मिट्टी से विश्व का निर्माण किया। कौन से सरोवर की? ब्रह्म सरोवर की। इतना इंपॉर्टेंट सरोवर है, उसी में है सर्वेश्वर महादेव टेम्पल, जो मैंने आपको रास्ता दिखाया था अभी। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु सृष्टि को पाल रहे हैं, पालन करता, और भगवान शिव जी या महेश वो जो है वो संहारक है, सृष्टि का विनाश करेंगे। तो ये 3, उनमें इसमें तीनों तल बनाए गए हैं, एक शिव के लिए, एक विष्णु के लिए और एक ब्रह्मा जी के लिए। डीघल गांव का शिवालय है, डीघा नाम के जाट ने बसाया था। डीघल गांव बड़े गांव में आता है और झज्जर में पड़ता है। झज्जर में आप पहली साइड पढ़ रहे हो इस तरह की। नेक्स्ट है घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी। रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर के पीछे से पता नहीं सच है कि झूठे, कहते हैं कि यहाँ एक घंटी प्राचीन काल में बजा
बजाते थे तो सब घंटियां अपने आप बजने लगती थी। और यहाँ पर जो शिवलिंग है ना वो स्वयं भू है, यानी अपने आप प्रकट हुआ था। ऐसा ही एक अम्बकेश्वर में भी है, यहाँ भी ऐसी मान्यता है कि जो घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी का है, यहाँ का शिवलिंग स्वतः अपने आप प्रकट हुआ था। तो ये है वो फेमस कि एक घंटी बजाओगे ना तो सारी घंटियां अपने आप बेल की आवाज आने लगेगी। आप देख पाओ अगर तो यहाँ पर ये देखो एक बड़ी सी बेल आपको दिखाई दे रही है। अमूमन हर मंदिर में हमारे यहाँ एंट्री गेट पर बेल लगी होती है। घंटेश्वर मंदिर का संबंध वो रहस्यमयी है अब ये कि भाई कैसे ऐसे घंटियां बजती थी सारी, कि एक घंटी एक बेल बजा दो तो अपने आप सारी बजती थी लाइन में। अब वो कितना सच है पुरानी मान्यता ये हम नहीं जानते। हाँ, घंटेश्वर मंदिर पूछे तो रेवाड़ी टिक कर देना। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट देखो पुंडरीक सरोवर है। सरोवर इसमें तुम्हें दिख नहीं रहा। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर का पानी प्राचीन काल का सतयुग का है। सतयुग कब था बेटा, कितना पुराना। उसके बाद तो द्वापर युग, यानी कितने, अब तक तुम कलयुग में बैठे हैं ना, 4 युग बताते हैं। तो ये सतयुग से आज तक इस सरोवर का पानी नहीं सूखा, ऐसी मान्यता है हम हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की, कि पुंडरीक एक ऐसा सरोवर है कैथल में जिसका पानी सतयुग से आज तक चला आ रहा है। यहाँ पर है बेटा वो सरोवर, ये मंदिर देख रहे हो ना, इसके पास यहाँ सरोवर है, उसी को बोलते हैं पुंडरीक सरोवर कैथल में। ये तुम्हें पता होगा नवग्रह कुंड। नवग्रह कुंड क्या है? जब श्री कृष्ण भगवान के कहने पर ये पांचों भाई युद्ध में बहुत ढंग से लड़े और ये जीत गए, तो जीतने के बाद जब इन्होंने चारों तरफ का नज़ारा देखा तो ये बड़े दुखित हुए। क्यों? क्योंकि 18 दिन में जीत की एक होती है ना आस होती है कि जीतेंगे 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 फिर खुशी मिलेगी। लेकिन 18 दिन बाद जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ और जब ये जीत गए, इनकी जीत कंफर्म हो गई कि ये जीत गए, तब इन्होंने देखा जब चारों तरफ तो इनको फील हुआ कि हमने जीत के भी क्या पाया, क्योंकि तब तक सारा खानदान नष्ट था। इनके 5 जो बेटे थे, जो पांचों नहीं मरवा दिए थे, यही सोचे कि पांचों सो रहे हैं। इनके खुद के सगे जो रिलेटिव्स थे, चाहे उसमें दुर्योधन था या दुशासन था या बाकी भाई बंधु थे, एक से एक बड़े दिग्गज जो इनके पास सैनिक थे, सिपाही थे, सेनापति थे, कोई अक्षौहिणी, कितनी अक्षौहिणी सेना थी, सब खत्म हो गया था। तो ना एक मन में शांति सी थी पांचों भाइयों के में कि हुआ जो ठीक है, वो जरूरत थी, समय वो कराया समय ने, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो उस अशांति के कारण ना जीतने के बाद भी इनका मन परेशान था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था इन पांचों भाइयों को कि तुम लोगों के ना जो ग्रह हैं वो थोड़े से भारी चल रहे हैं, और 9 ग्रह हैं, उनकी शांति के लिए तुम लोग यहाँ पर कैथल में एक सरोवर खोद दो, फिर वहां बैठ के पूजा करेंगे। तो 9 ग्रह थे, उन सब की, जैसे राहु, केतु, मंगल, ये सुने होंगे ना तुमने भी, शनि, ये सब के जो ये प्लैनेट सिस्टम है, तो ये 9 ग्रह के नाम पर एक कुंड खोद दिया गया। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने इसके लिए काम किया और तब से यहाँ पर नवग्रह कुंड की काशी कहलाने लगा। तो 9 ग्रहों की, ये देख रहे हो सीढ़ियां उतर रही है, ये पानी है, तो ये 9 ग्रहों की एक तरह से शांति के लिए, कि आजकल नहीं लोग करते हैं, कोई अपने अंगूठी पहन लेता है, कोई माला पहन लेता है, कोई पत्थर पहन लेता है, भाई कोई बताता होगा कि ऐसा ऐसा पहन लो, ये ग्रह तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम पे नवग्रह जीतने के बाद, जीतने के लिए नहीं, जीतने के बाद अपनी एक होता है कुल की शांति के लिए, कि जब हम जीत भी गए फिर भी मन अशांत है, तो उसके लिए नवग्रह कुंड खोदे गए थे। और इसी कारण से इसको नवग्रह कुंड की काशी कहते हैं। किसको? कैथल को। कुरुक्षेत्र के पैरों में है कैथल और करनाल। कुरुक्षेत्र में जीतने के बाद कैथल की तरफ आए, नीचे की तरफ, और वहां अपने ग्रहों की शांति के लिए नवग्रह कुंड खोदकर वहां तपस्या की, इसीलिए इसको कहा जाता है नवग्रह कुंड की काशी, कैथल को। ये आप देख रहे हैं चामुंडा देवी मंदिर है, काफी देखो नया सा फर्श दिख रहा होगा, कोई बहुत पुराना नहीं है। नारनौल महेंद्रगढ़ में एक अमीर धन्ना सेठ था नूनकरण, उसने कहा कि भाई मेरे सपने में देवी आई थी, चामुंडा देवी, और उन्होंने मुझे कहा कि तू मेरा मंदिर बनवा, अगला पैसे वाला होगा, तो उन्होंने मंदिर बनवा दिया। तो ये फेमस मंदिर है चामुंडा देवी मंदिर। पूछेंगे एग्जाम में कहाँ है, तो नारनौल महेंद्रगढ़ में। किसने बनवाया? नूनकरण ने, राजा नूनकरण। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है। आगे अगर आपको दिखाई दे, यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, पर वो विजिबिलिटी में नहीं है। जैसे देखो ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक नहीं है पीछे, ये हनुमान की पंचमुखी, हनुमान के 5 मुख। घरों में भी बहुत बार होती है ना इस तरह की पूजा करते हैं, पंचमुखी हनुमान की मूर्ति। पूछेंगे हरियाणा में कहाँ है बड़े लेवल पे जहाँ पूजा की जाती है, तो बिलासपुर। बिलासपुर को बिलासपुर व्यासपुर था, ये महर्षि वेद व्यास थे ना, उनके नाम पे व्यासपुर, फिर वो बिगड़ते 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 बिलासपुर बन गया, और है कहाँ पर? यमुनानगर में, यानी कुरुक्षेत्र से ऊपर की तरफ की बात कर रहे हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये एग्जाम में पूछ लेंगे, पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है, तो बिलासपुर, पुराना व्यासपुर, यमुनानगर में। ठीक है, ये बिड़ला मंदिर है, देखो कितना सुंदर बनाया है भैया। देश के बहुत अमीर खानदान, पुराने टाइम में कहावत थी, जैसे कोई ज्यादा
पैसे खर्च करने की बात करता तो कहता है कि तुम क्या टाटा बिरला हो? टाटा बिरला मतलब पुराने जमाने के अमीर हैं ये लोग। अंबानी अडानी अब की पीढ़ियों में फेमस हैं, लेकिन पुराने पुश्तैनी जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरी थी, जो खानदानी रईस टाइप के लोग थे, वो थे टाटा बिरला। तो उनमें से बिरला परिवार जो है ना, इसने पूरे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े मंदिर बना के पैसा खर्च कर रखा। और आज नहीं बेटा, 1952 में, 1952 में इन्होंने ढेर जगह मंदिर बनवाया। हमारा 1952 कलकत्ता में इनके फेमस मंदिर, मतलब जहां जहां जिस जिस भगवान की मान्यता हो, जिस जिस भगवान का संबंध जिस जिस जमीन से था, वहां इन्होंने पैसा लगाया। अगलों के पास खूब पैसा था, धर्म कर्म में कहते हैं पैसा खर्च करना चाहिए, दान पुण्य में, तो इन्होंने धर्म के नाम पर, अब सोचो 1952 में जुगल किशोर बिड़ला ने अपनी जेब से खर्च करके एक बड़ा मंदिर बनवा दिया भव्य। हम आज 2024 में भी पढ़ रहे हैं ना, 52 का खर्चा 2024 में भी गाया जा रहा है, क्योंकि मंदिर है, अस्तित्व में है। तो ये बड़ा मंदिर है, इसी को कहते हैं बिड़ला मंदिर। खास बात क्या है, ये तुम्हें एंट्री गेट दिख रहा है, बाहर की तरफ ना ये कृष्ण को समर्पित है। तो जन्माष्टमी बहुत बढ़िया मनाते होंगे, और भगवान कृष्ण दिमाग में आती जो पहली पिक्चर आती है, तुमने अगर देखी हो गीता की जो भी पुस्तक होगी, उस पर पिक्चर मिलेगी रथ की, और उस रथ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सवार होंगे, क्योंकि वो वही घटना है कि जब ये युद्ध भूमि में गए, रणभूमि में, वहां गीता का संदेश दिया, गीता का ज्ञान दिया। तो यहाँ भी सेम पिक्चर है, वो रेप्लिका है, मेन जो पिक्चर है ना उसकी रेप्लिका होता है, उस जैसी कॉपी करके, वो संगमरमर, व्हाइट संगमरमर से बहुत सुंदर यहाँ पर पूरा वो रथ बना हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, वो सारी पिक्चर यहाँ पर बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर इस खास बात क्या है, इस मंदिर में, बिड़ला मंदिर में गीता के श्लोक लिखे हैं दीवारों पर। आप जब कहीं भी मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं कहीं पे कुछ कुछ ओम भूर्भुवः स्वः या कोई श्लोक लिखा होता है ना। यहाँ गीता के श्लोक लिखवाए गए हैं। मैंने आपको शुरू में बताया बिड़ला परिवार अमीर है, जिस भगवान की भक्ति जिस एरिया में ज्यादा होती है या कोई पुराने टाइम से संबंधित होता है, वहां ये मंदिर का निर्माण, बहुत मंदिर बनवाए इन्होंने, यही है वो बिड़ला मंदिर। देखो लिखा है बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र, और किसने बनवाया था? जुगल किशोर बिड़ला जी ने 1952 में यहाँ गीता के श्लोक लिखे। ऐसे एग्जाम में आ चुका बहुत बार, गीता के श्लोक कहाँ अंकित हैं? तो बिड़ला मंदिर में। कहाँ वाले में? कुरुक्षेत्र में, क्योंकि बिड़ला मंदिर काफी सारे हैं। ठीक है, ये है चंडी मंदिर, ऊर्जा की देवी चंडीगढ़, हमारी राजधानी इसी के नाम पर है, माता चंडी के नाम पर ही हमारी राजधानी का नाम चंडीगढ़ पड़ा था। तो राजधानी का के कारण इनका फेमस है, और चंडी माता को ऊर्जा की देवी कहते हैं, पावर। तो चंडीगढ़ इन्हीं के नाम पर है, ये देख पा रहे हो, ये चंडी माता का अंदर मंदिर है। नेक्स्ट है अस्थल बोहर, तुम्हें दिख रहा होगा, बहुत भीड़ है, ये पूरा मेला लगा हुआ है बेटा, पूरा मेला। ये क्यों लगा है? देखो यहाँ झूले वगैरह भी हैं, ये मेला साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन एक आइडिया लो कि इतनी भीड़ है, ये झूले वगैरह सब। ये है क्या? भगवान शिव जी के ना बहुत सारे भक्त थे, लोगों ने अपने अपने हिसाब से भगवान को भी माना, भगवान को भी जाना, उनको फॉलो किया। तो भगवान शिव जी की जो बेसिक चीज थी ना, उससे अलग कुछ धाराएं निकली, अलग अलग पंथ निकले, जिनमें नागा साधुओं का आपने नाम सुना होगा, जो निर्वस्त्र रहते हैं। आपने अघोरी बाबा का नाम सुना होगा, जो बहुत लोग कहते हैं कि मांसाहारी हैं। और उन्हीं में से एक जो अलग सेक्शन निकला, वो हमारे हरियाणा में बड़ा फेमस है, नाथ संप्रदाय। ये बिल्कुल पूर्ण रूप से सात्विक हैं। अमूमन कई बार बसों में, रेल में इस तरह के लोग दिख जाते हैं जो नाथ संप्रदाय के फॉलोअर्स हैं। इनकी पहचान कैसे करें? ये बड़े बड़े कान में कुंडल पहनते हैं, जितने इसके आदमी फॉलोअर्स हैं, हाथ में कमंडल धारण करते हैं, और ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, गेरुए रंग के कपड़े, कानों में कुंडल, हाथ में कमंडल। ऐसे मैक्सिमम लोग आप देखेंगे नाथ संप्रदाय के फॉलोअर्स हैं। ये नाथ संप्रदाय क्या है? शिवजी के फॉलोअर्स में से एक सेक्शन है ये। और हमारे यहाँ पर सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे इंडिया में एक आदमी थे गोरखनाथ, जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी, नाथ संप्रदाय की। हमारे हरियाणा में फेमस थे एक, जिनके नाम पर अपनी यूनिवर्सिटी भी है, अस्थल बोहर में, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है बाबा मस्तनाथ, रोहतक वाले स्टूडेंट जानते होंगे। तो मस्तनाथ कौन है? ये एक शिष्य थे, किसके? गोरखनाथ के, उनके फॉलोअर मान लो। इनके नाम की यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है, और इन्हीं के नाम का वहाँ मेला भी भरता है। लेकिन जो ये देख रहे हो ना, जहाँ ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसका निर्माण एक अलग आदमी ने कराया, चौरंगी नाथ ने। इसका मतलब 3 नाथ इंपॉर्टेंट है, गोरखनाथ जिन्होंने स्टार्टिंग किया नाथ संप्रदाय की, उसके बाद हमारे यहाँ मस्तनाथ जिनके नाम की यूनिवर्सिटी चलती है रोहतक में, और तीसरे जिसने मठ का निर्माण करवाया जहाँ इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है, जिनका नाम है चौरंगी नाथ। गोरखनाथ, मस्तनाथ, चौरंगीनाथ, 3 नाथ इंपॉर्टेंट है। ये अस्थल बोहर रोहतक में, ये भीड़ उसी के नाम की है। ठीक है, चलो
आज तक का जितना था टारगेट वो हमने अचीव कर लिया। हमने काफ़ी सारे मंदिरों के बारे में बातचीत की और जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जिसका इंटरेस्ट हो बेटा पढ़ने में, 2025 सच में बहुत सारी नौकरियां लेकर आने वाला है और अपनी लाइफ का ना एक टारगेट सेट हर बच्चे को करना पड़ता है। आज मैं शाम को बैठे हुए थे तो कई सारे बच्चे आए थे ब्रांच से, जो स्टूडेंट्स थे उनकी तो क्लास में उनकी बातचीत भी हुई थी। जींद ब्रांच से 3 बच्चे आए हुए थे, 21 साल का एक लड़का एक लड़की और एक 25 साल का। अंतर क्या था, जो 21 वाले थे ना वो 12वीं करते ही अपना टारगेट था कि भैया सरकारी नौकरी हासिल करनी है। तुरंत से एडमिशन लिया 2021 में ही, पढ़े, 22 में पेपर हुआ सीईटी, अच्छे मार्क्स आए। सरकार की नीतियों के चलते उनका सिलेक्शन लेट हुआ, अदरवाइज वो लगा लो 19 साल में सरकारी नौकरी में होते। पर क्योंकि 22 के बाद सरकार ने ज्वाइनिंग अब दी है अक्टूबर में, तो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं हुई। 21 साल में वो दोनों बच्चे ग्रुप सी में और इसमें हरियाणा ट्रांसपोर्टेशन में उनका नंबर आ गया, क्लर्क लग गए, यानी 35-40 हज़ार की नौकरी पक्की हो गई उनकी। और उम्र कितनी, 21 साल। जो दूसरा स्टूडेंट आया था आईसीएस का 25 साल का, वो इतना लेट कैसे हुआ, तो वो क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आया। सरकार की नीति बच्चों के 2-3 साल तो खा गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब वो लड़का आया तो वो ग्रेजुएशन करके आया, वो आते आते ही उनसे 2-3 साल पीछे था, इसलिए वो 21 में लग गए, वो 25 में। कुछ लोग तो बेटा जागते ही और लेट हैं, कुछ लोग तो 27-28 तक भी सोए रहते हैं फिर उठ के चलते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है, जो बच्चे नॉर्मल बैकग्राउंड के हैं, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, उन्हें 17 साल तक भी ये प्लान कर लेना चाहिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है। अमूमन 15 साल तक बच्चे होते हैं छोटे, लेकिन जब बच्चा 11वीं में होता है ना बेटा, तब वो अपने घर के हालात समझने लायक होता है। अगर किसी 16-17 साल के लड़के को, लड़की को ये नहीं दिखता कि हमारे घर के हालात क्या हैं, हमारे घर में पैसा नहीं है, भाई मेरे पिताजी बीमार हैं, हमारे ऊपर कर्जा है, या मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मुझे सब कुछ खुद करना है, तो फिर वो बच्चे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। 11वीं-12वीं क्लास में बच्चे के मन में इमोशनल एक अटैचमेंट अपने परिवार के प्रति होना चाहिए, और खासकर ये तब ज़्यादा उम्मीद होती है जब बच्चा बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, क्योंकि अमीरी है तो चिंता नहीं होती ना। लेकिन जिस बच्चे के घर में, अब जैसे उन तीनों के पिताजी क्या करते थे, एक के पिताजी जो थे वो तो ऑटो चलाते थे और 2 के पिताजी फार्मर थे। तो जो फार्मर है, जो किसान है, उसको पता है कि भैया मैं अपने बच्चों पे मैक्सिमम कितना लगा लूँगा। सरकारी स्कूल से पढ़े हुए थे, लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़ के देखो वो बिगड़े नहीं, और उनके दिमाग में 12वीं करते ही आया कि यार हमें पैरों पे खड़े होना है। कितनी अच्छी बात है। उन्हीं की उम्र के कितने बच्चे ड्रग्स लेके आज कहाँ पता नहीं पड़े होंगे, पेरेंट्स के लिए खर्चा और बोझ होंगे, और एक शर्मनाक वो होगा कि भैया हमारा बेटा है, हमारी बेटी है। जबकि वही वो जींद ब्रांच के सर बता रहे थे, अरोड़ा सर, कि जब वो बेटी लग गई ना, जिस दिन उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ ग्रुप सी में, तो उस लड़की के, उस बेटी के फादर ने पूरे सेंटर में सब बच्चों को मिठाई बांटी। एक बाप की खुशी का आप अंदाजा लगाइए, जो कितना चिंता से मुक्त हो गया, क्योंकि उसकी 21 साल की बेटी, जहां दुनिया की बेटियों को रील्स बनाने से फुर्सत नहीं है, नंगे नाच करने से फुर्सत नहीं है, वहां उनकी बेटी इतनी समझदार निकली कि 21 साल में अपने फादर के कंधों का बोझ उस बेटी ने हटा दिया। और इतनी यंग है, अभी तो खुला आसमान है, कहाँ तक जा सकती है, और अब मेहनत करेगी तो सोचो ग्रुप सी से ग्रुप बी तक आ जाएगी, और फिर सैलरी भी बढ़ जाएगी, कम से कम पैर तो जम गए। इनमें से 2 बच्चे वो थे जिन्होंने ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया था, ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया, जिसकी सैलरी थी 26-27-28 हज़ार के आसपास। तो 7-8 महीने उस बेटी को बता रही थी कि मैंने वहां जॉब की, फिर जैसे ही ग्रुप सी का रिजल्ट आया वो जॉब छोड़ दी। तो ठीक है बेटा, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, पहले पैर जमाओ। जिसके फादर किसानी करते हैं उसको तो सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसके पिताजी कोई रेहड़ी लगाते हैं, ऑटो चलाते हैं, कहीं लेबर का काम करते हैं। आज एक और बेटी आई हुई थी गन्नौर ब्रांच से, उस लड़की के हस्बैंड ने उसको पढ़ाया, 12वीं करके उसकी शादी हो गई थी यंग एज में। उसके हस्बैंड खुद एक स्कूल की बस चलाते हैं। आप देखो कितने कितने उदाहरण हमारे आसपास हैं। उस लड़की को उसके हस्बैंड ने पढ़ाया, और पढ़ाया पता है कितना, पहले उसकी ग्रेजुएशन कराई, फिर उसको पीजी कराया, फिर उसने कोई ऐड देखा टीवी में हमारा, और उसको फील हुआ कि नहीं मैं पढ़ तो गई हूँ, मुझे नौकरी और चाहिए, सरकारी नौकरी। तो उसने फिर बीपीएड एमपीएड करके फिर कोचिंग ली, और कोचिंग करने के बाद 1.5 साल भर वो पढ़ती रही। फाइनली आज वो आई हुई थी टीजीटी सेलेक्टेड। तो सोचो, एक ड्राइवर, बस को चलाने वाला एक ड्राइवर, एक सपना लेता है कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा, जितना कहेगी उतना पढ़ाऊंगा, और आज उसकी पत्नी लग गई। अब कितनी खुशी की बात है। उसको देख के कितने सारे उसी के लेवल के जो ड्राइवर्स होंगे स्कूल में, उनको भी एक रास्ता मिला ना
कि अगर इसकी वाइफ पढ़ के लग सकती है तो हमें भी अपनी बहन को पढ़ा लेना चाहिए, हमें भी अपनी बेटी को पढ़ा लेना चाहिए। या किसी लड़के के मन में आ सकता है कि मैं भी अपनी वाइफ को पढ़ा लूँ। तो बेटा ये जो उदाहरण है ना, ये किसी मान लीजिए दूसरे देश से या अपने बॉलीवुड से या इनसे नहीं लेने, ये लेने अपने आसपास से जिनकी मैंने कहानियां सुनाई है ना, इनका मैंने एक छोटा सा शॉर्ट में उसमें बातचीत करके ना, ताकि सब लोगों को मोटिवेशन मिले, फेसबुक चैनल पर डाला था। तो आप देख सकते हैं वो आज तीनों, उनका जो वो यंग थे और उस लड़की का, कविता का, जिसके हस्बैंड एक ड्राइवर हैं। तो उनको देख के ना आपको मोटिवेशन मिलता है। और जिंदगी में ना कभी कभी जब थोड़ा सा लगे कि यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत परेशानी फील हो रही है, हमारी किस्मत खराब है, नहीं होगा, तब ऐसे लोगों को देखना। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम खुद सोच के देखो, जिसका हस्बैंड ड्राइवर है तो बहुत अमीर तो नहीं है ना, लेकिन उस आदमी में कितनी ज्यादा ये था अपनी पत्नी पर विश्वास कि मैं इसको पढ़ाऊंगा। लोग हंसते भी होंगे, मजाक भी उड़ाते होंगे। आज उन सबके मुंह पे टेप लग गई क्योंकि उसकी पत्नी ने कर दिखाया कि अगर आप मेहनत करते हैं, कोई आपको विश्वास से बाहर भेजता है और आप मेहनत करते हैं तो आप अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों और जिन्हें लगता हो कि हमें जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ICS कोचिंग एप्लीकेशन है हमारे कोचिंग सेंटर्स हैं जगह जगह। सबसे बेस्ट तो होता है कोचिंग सेंटर पे जाके पढ़ना, लेकिन अगर आप घर ही रह के पढ़ना चाहते हैं, आपके हालात आपको अलाउ नहीं करते, तो फिर ये एप्लीकेशन है। इससे ज़्यादा बेहतर है अगर आपके पास ब्रांच है, वहाँ जाके पढ़िए। क्लासरूम एनवायरनमेंट हमेशा बेहतर होता है बजाय एक टेबल पे खुद से अकेले बैठ के पढ़ने के। क्लासरूम से ना बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, यार इतने बच्चे पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ लूँ। अपने आप लगता है किसी को देख के, यार इतने बच्चे, अगर इतनी भीड़ पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ लेना चाहिए। तो अगर नहीं आ सकते हैं तो फिर आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। ICS कोचिंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करेंगे, तुरंत से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस पे 1 ईयर का बैच है, पूरा फुल 1 ईयर बैच, जिसमें फुल कंप्लीट तैयारी होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। 2025 तक पूरे जितने एग्जाम होंगे उन सब की तैयारी कराई जाएगी। इसमें ऑल सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब है मैथ्स, रीजनिंग, GK, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जितने सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब कंप्लीट कराया जाएगा। CD भी, चाइल्ड डेवलपमेंट भी, क्योंकि कई लोग अलग से पूछते हैं वो होगा कि नहीं होगा, तो ये सब कुछ कराया जाएगा। 1 ईयर का ये बैच रहेगा। इसकी फी है 3000 रुपी, 3000 रुपये में। जिसकी इच्छा हो पूरे साल अपने ऊपर टाइम जो दे सकता हो और जिसके अंदर विल पावर हो कि मुझे डर के बिना ही मैं खुद से पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो उनके लिए परफेक्ट है 1 साल की ये क्लासेस लेना। ठीक है, बाकी बेटा पढ़ना सबको पड़ेगा। आने वाला साल जब 25 आएगा तो देखना, मैं बार बार बताऊंगी कि पेपर आ गए, लेकिन उस टाइम जो लोग जागेंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये टाइम है जाग के कुछ करने का। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो और हर टाइम की कीमत को समझो। और जो सक्सेसफुल लोग हैं ना बेटा, उनकी स्टोरीज सुना करो, क्योंकि वो स्ट्रगल से बाहर निकल आए। जो फेलियर है, जिन्होंने देखा, वो ठीक है, फेल होने से वो बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, फेलियर भी मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन जो सफल है ना, उनसे ये देखना चाहिए कि जब वो फेलियर की कंडीशन पे थे और आज जब वो सफल है, उस बीच में उनका ट्रैक क्या था, वो किस चीज़ पे विश्वास करते थे। क्योंकि फाइनली हम चाहते तो सक्सेसफुल होना ही है ना। कई बार लोग कहते हैं कि फेलियर आदमी ज़्यादा अच्छा ज्ञान देता है। भैया, जिसने सफलता का स्वाद नहीं चखा, मेरा पर्सनल ये मानना है, वो फिर उस लेवल तक की बात को समझ नहीं पाएगा। तो फेलियर से ठीक है, पेशेंस का लेवल सीखा जा सकता है, लेकिन सफल आदमी की बातों को ज्यादा ध्यान से सुन के और उनको अपना लेना चाहिए। फेलियर की बातें ये बता सकती हैं कि क्या नहीं करना, लेकिन क्या करना है ये फेलियर कैसे बताएगा, क्योंकि अगर उसे पता होता तो वो खुद ही ना पास हो जाता। तो इसलिए ना, फेलियर से सीखो पेशेंस का लेवल, लेकिन फेलियर से ये मत सीखो कि क्या करना है उससे सीखो जिसने करके मुकाम हासिल कर लिया। ठीक है, इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तुम्हें तो मैं नंबर दे देती हूँ, इन पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। 90 5300 6800, इस पे आप कोई भी जानकारी ले सकते हो ऐप से जुड़ी। एक नंबर है 90 98 1200 96 96। एक नंबर है 705 626 0000। हिस्ट्री की 2 दिन से क्लास नहीं ले रही थी मैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन पे बहुत सारे बच्चे नए जुड़ते हैं। आज क्योंकि एप्लीकेशन का वो जो कल ऑफर था वो रात में ही 12 बजे बंद कर दिया था, तो आज हिस्ट्री की क्लास है। और आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, गुप्त काल। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट खानदान के रूप में अगर देखें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, तो या तो मौर्यंस पढ़ने होते हैं या फिर गुप्ता टाइम पीरियड, यानी मौर्य और गुप्त, इन दोनों का बहुत प्रभाव है पूरा एंशिएंट इंडिया में। ये 2 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ज्यादा योगदान दिया भारत की राजनीति में, अर्थव्यवस्था में और हिस्ट्री में भी। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे, 9 बजे मिलते हैं। चलो बेटा, आज के लिए इतना ही।
जो बच्चे ऑर्फन हैं, ऑर्फटेन लिख दिया बेटा, जो बच्चे ऑर्फन हैं यानी जो अनाथ बच्चे हैं, अगर कोई भी बच्चा अनाथ है जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, अपने आसपास की ब्रांच में जाइए, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना डिस्काउंट ब्रांच वाले करेंगे, मैक्सिमम। बहुत ज़्यादा फीस आपसे लेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन की फीस बेटा 10,000 है 1 साल की, फिर ऑफलाइन में फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा सा वो रहता है, ठीक है।